तो राम राम भाइयों। आजकल एक टॉपिक बहुत गरमाया हुआ है। अपने अनिरुद्धाचार्य तो आप जानते ही होंगे, आप लोग आपने उनके बयान भी सुने होंगे। ये महिलाओं को लेके थोड़े तीखे बयान देते हैं, तो कुछ महिलाओं को इनके बयान पसंद नहीं आते, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल वो इनसे। तो ट्रोल भी बहुत किए जा रहे हैं ये हमारे अनिरुद्धाचार्य जी। लेकिन इसके बाद अब हमारे परम पूज्य जी श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनका एक बयान आया है। उनकी दृष्टि से कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है मैं पहले ये बता दूं। आप देखना, कोई किसी ने देखा होगा भाई साहब, आप लोगों ने देखा होगा, ज़रूर होगा मेरे भाइयों ने, तो जो उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा वो क्या कह रहे हैं। एक उनके दरबार में एक लेडीज़ आई हुई हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या एक स्त्री अपने अपने पति से संतुष्ट रह सकती है, मतलब वो अपने पति से ही संतुष्ट रह सकती है क्या पूरी ज़िंदगी भर उससे शादी करने के बाद। तो उनका बयान आया है कि संतुष्ट कैसे रह सकती है, कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है आपको पता ही है, लिविंग में रहना, ये सब ऑल थिंग्स, दो तीन लोगों से संपर्क में रहना, ये सब चीज़ें, तो वो ये सब चीज़ें वो भी जानते हैं अपने प्रेमानंद महाराज जी। तो उनका कहना है कि अगर वह स्त्री 3-4 लोगों से संबंध बना के रखती है पहले से, और उसके बाद वह शादी कर लेती है किसी एक पुरुष से, तो वो कैसे संतुष्ट रह सकती है उनसे। उसको आदत तो पड़ी हुई है 4 लोगों की ना, कम से कम। ये उस स्त्री के लिए था जो इस तरीके का चरित्र रखती हैं। तो ये प्रेमानंद महाराज जी ने उन लोगों के लिए, उन जैसी स्त्रियों के लिए कहा। और अब इस बयान को कुछ महिलाएं काफ़ी ज़्यादा गलत ठहरा रही हैं, संतुष्ट नहीं है अब प्रेमानंद महाराज जी के इस बयान से। उन्होंने बोला भी है कि 100 में से 2 स्त्रियां हैं, इस छोटे सी शॉर्ट वीडियो में बोला है उन्होंने कि 100 में से 2 स्त्रियां बहुत चरित्रवान निकलेंगी जो अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हैं शादी के बाद। तो उनके लिए उन्होंने बोला है, अच्छी ये बात कही गई है। और बाकी कुछ जो नहीं हैं उनके लिए ये बात कही गई है। तो अब इसमें आप मान के चलिए 98 महिलाएं उन्होंने छोड़ दी। तो अब आप ऐसा इस चीज़ को ऐसा ले सकते हैं, मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, इसलिए वो ये बयान किसी महिलाओं को नहीं पसंद आ रहा होगा कि अगर आप ये चीज़ बोलेंगे कि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं भीड़ के अंदर, और ये बहुत गलत है, तो ये उस भीड़ में जितने लोग खड़े होंगे सबको बुरा लगेगा, क्योंकि वो लोग सेवन करते हैं। आप समझ गए होंगे।